अर्जुन रौतेला और आप देख रहे हैं सिटी टुडे समाचार। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज हम पहुंचे हैं आगरा की ऐसी शख्सियत जिसने अभी लॉकडाउन के बाद में टोरेंट विभाग व आगरा की जनता को आवाज़ को बहुत बड़े स्तर तक उठाया, टोरेंट के खिलाफ बिगुल बजाया। यह वही टोरेंट है जिसके लिए सत्ताएं बदली, परिवर्तन हुआ, नेता बदले, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन नहीं बदले उनके इरादे, उनकी सोच, गरीबों के लिए उनका अधिकार ये दिलाने की बात नहीं बदली। तो आइए बात करते हैं। मेरे साथ है गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी जी। स्वागत है आपका महाराज जी। जैसा सबसे पहले मैं आपका पूरा एक संक्षिप्त परिचय लेना चाहूँगा जिससे हमारे दर्शक आपसे रूबरू हो सके, आपसे परिचित हो सके कि आपका किस तरह परिचय है। देखिए, मेरा नाम बाल योगी है। 5 वर्ष से मैं एक गरीबों के हितों में गरीब सेना के नाम से एक हम लोग संगठन चलाते हैं और नाथ संप्रदाय के एक छोटे से योगी हैं। बस इतना ही छोटा सा हमारा परिचय है। अपने संगठन के खुद ही अध्यक्ष हैं जी। अभी आपने जो ये संगठन बनाया है, इस संगठन का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है? लक्ष्य यही है कि देखिए, जो भी वर्ग, जो गरीब लोग अपनी आवाज़ को उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाते हैं, चाहे वो किन्हीं भी कारणों के माध्यम से हो। गरीब व्यक्ति को डीएम जिलाधिकारी से नहीं मिलने दिया जाता है, एक थाने में एक इंस्पेक्टर से मुलाकात उसकी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। तो मैंने एक अपना नियम बनाया है कि जो व्यक्ति सभी जगह से हार चुके हों वह एक बार गरीब सेना के पास आएँ। हम लोग प्रमुखता से उसकी बात को रखते हैं और यदि वो सही हो तो न्याय दिलाने के लिए हमसे जो बनेगा हम कर सकते हैं और करते हैं। और हज़ारों लाखों लोगों को हम लोगों ने बाई हैंड मदद की है और अब तक 1,37,000 लोगों की हम लोग मदद कर चुके हैं और गर्व से कहते हैं कि कई परिवार हम लोगों की वजह से आगरा में चलते हैं। जी योगी जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से कि आपने पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में जो टोरेंट के खिलाफ बिगुल बजाया, उसमें मैंने आपकी कई सोशल साइट्स पर इतनी भावनात्मक वीडियोस देखी जो कहीं ना कहीं दिल को चीरती हुई थी। क्या कुछ पीड़ा है आपके अंदर? आपका तो कोई परिवार नहीं है, आपको क्या है, क्यों ऐसी आपको ज़रूरत पड़ी जो आपने इस पूरे आगरे की बात को ऊंचे स्तर तक उठाना चाहा? देखिए, देश की जनता कोरोना काल में कोई अपने मन से घरों में नहीं रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया कोई देश में बीमारी आई है, सबको घरों में रहना होगा। उसका पक्ष विपक्ष सभी ने पालन किया। 3 महीने 4 महीने अपने घरों में रहे। सरकार को जब ये समझ में आया कि यार लोग परेशान हैं, इनको राशन बांटना पड़ेगा, पुलिस के माध्यम से रोटियां बंटवाई गई, वो घरों में रह कर के इतने सक्षम कैसे हो गए कि 10,000, 20,000, 50,000 का बिजली का बिल, वह बिल जो वो अपनी मर्जी से घरों में अपने व्यापार छिन गए, अपने रोजगार चले गए, तो वो कैसे दे पाएगा? ये मेरे अंदर की एक पीड़ा थी जिसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में रखा, जिसको लोगों ने सराहा और एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। लाखों लोगों ने उसको देखा, तो फिर हम लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। क्या जो आपका जो गरीब सेना है, इसका क्या लक्ष्य है? क्यों ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ी बनाने की, संगठन को निर्मित करने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? देखिए, जैसा कि सभी लोग जनता में जाने वाले समय में कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करिए, तुम्हारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, तेरे हर बुरे में समय में मैं काम आऊँगा, आधी रात तेरे काम आ सकता हूँ। लेकिन फिर वो बेटा संविधान की सौगंध खा के, उस पद की सौगंध खा के कहता है कि सत्य और निष्ठा से सभी के लिए लड़ूंगा। पता नहीं उस बेटे के साथ ऐसा क्या होता है कि वो फिर किसी के लिए लड़ नहीं पाता है। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा संगठन बनाया है जो हर वर्ग की आवाज़ उठाएगा। जो कहीं से भी पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा, हम उसकी मदद करेंगे, चाहे वो किन्हीं प्रकारों से मदद कर सके, और लगातार मदद कर रहे हैं। एक फुटपाथ से लेकर रेहड़ी, ठेल, ढकेल, रिक्शा, टेम्पू वालों के लिए आज तक लड़े और निष्ठा से लड़े हैं। हर व्यक्ति जो मुझे करीब से जानता है मेरी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकता। और इसी वजह से 5 वर्ष का संघर्ष है जो जनता ने, आगरा की ने इतना प्यार दिया और टोरेंट रूपी राक्षस से लड़ने के लिए मुझको नियुक्त किया गया। जी बाबा जी, जैसे आपने संविधान के बारे में बताया तो मुझे एक और जिज्ञासा बनती है अभी कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में परिवार छोड़ा। परिवार छोड़ने के बाद में आपने जो शिक्षा ली, वो किस तरह से आपकी शिक्षा रही? देखिए, मेरी शिक्षा अच्छी शिक्षा है और गुरुकुल की शिक्षा भी है, शिशु मंदिरों की शिक्षा भी है
और उसके बाद जो हायर सेकेंडरी जब क्लासेज आई तो MBA के फर्स्ट सेमेस्टर तक मेरी पढ़ाई है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो भी मुझे पढ़ना था वो मेरे मन में, मेरी बुद्धि में आ चुका था। और उसके बाद मैंने नौकरी की तलाश ना करते हुए और अपने देश को बनाने का काम किया। शायद मेरी वजह से कुछ अच्छा देश के लिए हो, और मैंने अपने परिवार को और जी पूरी अभी आपके संगठन का जो लक्ष्य है उसको आपने बताया, वहीं आपने जो इस संगठन को चलाने की जो प्रेरणा मिलती है, जो आपको ऊर्जा मिलती है, कहीं ना कहीं वो कहाँ से मिलती है? देखिए, संगठन को चलाने की जो आपको प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है आपको? देखिए प्रेरणा वास्तविकता में देखा जाए तो मैं फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को जब देखता था तो मुझे लगता था कि ये कैसी ज़िंदगी है कि एक और कुत्ता भी कार में चलता है, ठंड गर्म AC की कार में बैठता है, बेड पे सोता है, अटलेट कटलेट खाता है। एक इंसान का जीवन है, देखिए फुटपाथ पे सो रहा है, फुटपाथ पे ही खा रहा है, फुटपाथ पे मांग के रहेगा, फुटपाथ पे ही शादी करेगा, फुटपाथ पे ही बच्चे पैदा करेगा। यह जीवन नहीं होना चाहिए। और मुझे ये हमेशा कटोचता रहा। और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं अपना आदर्श मानता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी को। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में अपने माता पिता को छोड़ के और घर से चले गए, और मात्र 14 वर्ष की आयु में उन लोगों ने एक ऐसा काकोरी कांड किया जिससे पूरा देश दहल गया। और मुग़लों को पता लगा कि देखिए कोई 14 साल का बालक है जिसने पूरी ट्रेन लूट ली, और 23 वर्ष की आयु में वो देश को छोड़कर चले गए, और वास्तविकता में वो आज़ाद हो गए। तो हम लोगों ने तो बहुत लेट हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हमको कुछ करना चाहिए देश के लिए। अपने दर्शकों को बता दूं, यह बाबा बाल योगी वह हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और वही सीख हम ही सभी युवाओं को भी दे रहे हैं इसी बात को। पापा जी, मैं एक क्वेश्चन और आपसे, जो इस समय वर्तमान में जो आपकी टोरेंट के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उसको लेकर के जनप्रतिनिधियों की क्या सोच रही, क्या मानसिकता रही इनकी, जो जनता को गुमराह करके इसी आवाज़ को लेकर के टोरेंट के खिलाफ जो कभी बिस्तर लगाते थे, कभी धरना देते थे, कभी प्रदर्शन करते थे, लेकिन जैसे ही सरकार इनकी बनी, चाहे वो 2011 के बाद में सपा की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, लेकिन क्या कुछ ऐसा रहा जो इनके खिलाफ अब ये नहीं बोलते जैसे सत्ता में आते हैं? क्या लगता है कि इनके लिए भी चांदी की थाली परोसी जाती है? बसपा सरकार में टोरेंट पावर आई, सपा शासन में फैली, और भाजपा में वो फलीफूट हो रही है। नेताओं में उन लोगों का लक्ष्य रहा कि टोरेंट पावर को हटाएंगे, लेकिन असल में उनका लक्ष्य सिर्फ इतना था, बनने के बाद में वो लोग अपना सेटलमेंट कर लेते हैं, इसके बाद में उससे आगे वो कहते नहीं। मेरा टोरेंट पावर के सभी कर्मचारियों से निवेदन है, बेरोजगारी का समय चल रहा है, आप अपने लिए नए नए अवसर, नए नए रोजगार तलाशने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अब टोरेंट पावर को यहाँ पैर नहीं जमाने देंगे, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेकर के सब जगह तक हम गए हैं, और प्रेजेंट में हमारा लॉकडाउन अवधि का बिल माफ़ करने के लिए हाई कोर्ट में PIL लगी हुई है, और एक PIL हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं कि टोरेंट पावर ने अपने समझौते पर कभी खरी नहीं उतरी है, किसी की मदद नहीं की है, बल्कि सुविधा के नाम पर शोषण करती है। ऐसी टोरेंट पावर कंपनी को आगरा से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सफल होंगे, और आगरा की जनता से विश्वास दिलाते हैं। तुम चिंता अभी नहीं वर्तमान में देखा जाए कोविड-19 के बाद में लोगों का अभी भी बिल के लिए मैं देखता हूँ कभी भी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जबकि आपने आह्वान किया है कि अभी बिल जमा न करें। क्या कुछ कहना है कि कहीं ना कहीं आपकी जो धरना है, जो आपकी सोच है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसको आघात पहुँच रहा है? देखिए, बिजली एक ज़रूरी चीज़ है, एक वैकल्पिक इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति को बिजली चाहिए, इसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। इनको लाइट काटने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन परिवार अंदर सो रहा है, मुखिया काम करने गया, ये लोग बाहर से बाहर लाइट काट के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसलिए लोग बिल भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भर दिया उनका भी माफ़ होगा, जिन्होंने नहीं भरा है उनका भी माफ़ होगा। अंग्रेज़ जब देश के अंदर आए तब देश की जनसंख्या 26 करोड़ थी, लेकिन मात्र 52,000 अंग्रेजों ने पूरे देश को 200 साल तक गुलाम रखा। 7,32,510 क्रांतिकारियों ने अपना खून दिया, तब जाकर के आज़ादी आई। तो अगर टोरेंट जैसा दानव 7 हत्याएं भी करेगा, 7 लोगों के खून भी लेगा क्रांतिकारियों के, तो पहला बाल योगी होगा, ये तय है। दूसरे बाल योगी बनने के लिए आगरा की जनता तैयार रहे, लेकिन अब इसको टिकने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने शपथ ले रखी है, वचन ले रखा है, किसी भी कंडीशन एन कैन हम लोग जीतेंगे। तो बिल्कुल गलियों से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज सभी जगह लड़ा। इसके लिए जो
व्यवस्थाएं होती हैं, काफ़ी कुछ मेंटेन करना पड़ा होगा, किस तरह से मेंटेन हुआ, कैसे लोगों का सहयोग रहा है इसमें? भैया हमने काहू से चंदा चंदी नहीं करी, हमने सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर गरीब सेना के ने मुझको एक कार दिलवाई थी। मैंने देखा कि आगरा पे एक संकट आया है तो भाई एक काम करो, अपनी सुविधा कार को बेच दो, और हमने 2.5 लाख रुपए की जो हम कार में चलते थे उसको बेच दिया। उससे हमने 6 चक्कर तो लगाए भैया, इलाहाबाद के 15,000 रुपये में एक चक्कर लगा, और 1.5 लाख रुपया हमारे वकीलों ने ले लिए समय समय पे हम लोगों से, और हम मजबूती से लड़ रहे हैं। भैया चिंता नहीं करो, मेरी जो क्षमताएं, मुझ पर जो सुविधाएं, उनके अनुसार मैं लड़ता रहूँगा और आगरा को जीत दिलवा के ही रहेंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं समाज को या लोगों को बदलने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, जबकि तो आप तो बिल्कुल त्यागी हैं। वही हमारे देश के मुखिया भी वैरागी की तरह अपने आप को एक फ़कीर बोलते हैं, वही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वह भी बिल्कुल योगी जी हैं, लेकिन उनके सानिध्य में भी अगर शासन या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह कार्य हो रहा है तो कितना कुछ आपके मन को कचोटता है? देखिए हम लोगों को कचोटता है, बिल्कुल है, और मैं नहीं चाहता कि इस सरकार पे कोई दिक्कतें आए, इसीलिए मैं माननीय योगी जी को और इससे संबंधित जितने भी इनके नेता हैं, जिले से लेकर प्रदेश तक, मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, हुकूमत करने वालों अपनी नीयत और नज़रें बदलें, अन्यथा ये वो जनता है हर 5 साल में सरकारें बदल देती है। या मैं नहीं चाहता कि आपकी सरकार जाए, इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए, और पूरे आगरा का नहीं, उत्तर प्रदेश लेवल का लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल माफ़ करना चाहिए और निजीकरणों पर रोक लगानी चाहिए। यदि सरकारी सभी चीज़ों में नुकसान हो रहा है तो प्राइवेट लोग इसको क्यों लेना चाहते हैं? अभी अगर ये टोरेंट की बात की जाए, इसके बाद में सरकार द्वारा प्राइवेट के लिए जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट से कितना भला होने वाला देश का, प्रदेश का एवं आम जनता का? देखिए निजीकरण से सिर्फ उन उद्योगपतियों का तो भला हो सकता है जो किसी उद्देश्य से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि दिखाने को बताते हैं सरकारी विभाग सभी घाटे में चल रहे हैं, तो फिर बिजनेसमैन अगर सरकारी विभाग को घाटे में कहा जाए तो अगर आपने देखा होगा, अगर सरकारी दफ्तर है, सरकारी हॉस्पिटल है या सरकारी रेलवे है, जहाँ हॉस्पिटलों में लगातार लाइन लगी रहती है लंबी लंबी, तो घाटे में किस तरह हो सकते हैं वो? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा करता ही नहीं है। उसके बाद भी ये लोग लाइट वालों को, हॉस्पिटलों को, सभी को लेने के लिए तैयार हैं, रेलवे को लेने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला है जो ये नेताओं से लेकर अधिकारियों तक ये चल रहा है, और इसको रोक लगानी चाहिए, अन्यथा पूरा देश तबाह हो जाए। बाबा जी, अभी आपने एक बताया है कि घोटाला है, क्या लगता है यह जो निकल के आने वाला है, सरकारें बदलेंगी, सत्ता बदलेगी, उसके बाद में जो परिवर्तन होगा, क्या लगता है सबसे बड़ा जिसका घोटाला इसी सरकार में निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति घोटाला करता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डरता है कि कहीं अगर इसकी सरकार आएगी ये मेरे घोटाले खोल देगा, तो कोई घोटाला नहीं खोलेगा। ये लोग जब सुबह तो भाषण देते हैं तो एक दूसरे के बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन शाम को एक ही थाली पर बैठ करके सब लोग भोजन करते हैं, इसलिए इनका घोटाला कभी बाहर नहीं आ सकता। वर्तमान सरकार के द्वारा जो प्रशासन द्वारा कुछ तानाशाही बातें निकल के आ रही हैं, जैसा आपके साथ भी हुआ था कि आपका कोई धरना प्रदर्शन था, उसको कोठी मीना बाज़ार में, उसके घटनाक्रम बताएं कि किस तरह से वो क्या हुआ था उसमें? देखिए उसमें मैंने अपील की थी जनता से, मैंने कहा था कि भाई मैं कोठी मीना बाज़ार मैदान जा रहा हूँ और गर्व से कहूँगा कि हम लोग लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल नहीं दे सकते। उसमें पुलिस ने मुझको 60 लाख के मुचलके से पाबंद किया। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी क्रिमिनल को 60 लाख रुपए में पाबंद नहीं किया होगा, लेकिन मुझको 60 लाख रुपए में पाबंद किया गया और 3 मुकदमे मुझ पर लगाए गए। कहीं भी कोई घटना टोरेंट के साथ घटती है, कोई भी बात होती है, तो टोरेंट पावर वाले, क्या अगर इतना बड़ा पाबंद लगाया गया, कहीं ना कहीं ये सरकार की कोई चाल या कूटनीति कुछ ऐसी तो नहीं जिससे एक योगी को दबाया जाए, दूसरे योगी को बढ़ाया जाए? बिल्कुल दबा रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार का नहीं कह सकते हैं, इसमें तो प्रशासन का कहा जाएगा, उन भ्रष्ट अधिकारियों का कहा जाएगा, उन भ्रष्ट नेताओं का कहा जाएगा जो किसी भी कंडीशन में ये चाहते हैं कि आगरा का बिजली का बिल माफ़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाबा हीरो बन जाएगा, नेता बन जाएगा। ये उन लोगों की चाल है, उन्हीं लोगों ने ये सब करवाया है, और निश्चित तौर पर समय बदलेगा, सूर्य निकलेगा, इन सबको ब्याज सहित इनको वापसी की जाएगी। जो इन लोगों ने सितम किए उसको हम लोग छोड़ेंगे जी। जैसा आपने बताया, उसके बाद में मैं ये और पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी लक्ष्य क्या है वर्तमान में, अगर टोरेंट के खिलाफ अगर आप नहीं जीत पाते हैं, या टोरेंट के खिलाफ क्या लग रही है उम्मीद, आप इसे जीत पाएंगे? देखिए देश पे एक संकट आया था,
तब आचार्य चाणक्य शिक्षक का कार्य करते थे। उन्होंने तक्षशिला को छोड़ करके सभी राजाओं के पास गए, बोल भाई सब राजाओं मिलकर के इकट्ठे हो जाओ और ये मुगल हम पे हमला कर रहे हैं, इनसे भाग जाएगी जब सब सेना इकट्ठी लड़ेगी। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या मिलेगा और तुम क्या करोगे, सेना अगर भाग भी जाएंगे मुगल तो। उसने कहा भाई मैं तो एक शिक्षक हूँ, देश पे संकट आया तो मैंने अपना वो काम छोड़ के देश को बचाने में लग गया। अब जैसे ही देश को तुम लोग बचा लोगे मैं अपना पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मैं इस समय आगरा की दुर्दशा को देखते हुए मैंने अपना ये मंदिर का पूजा पाठ का कार्य छोड़ करके और देश को बचाने में, आगरा को के लोगों को बचाने में मैं इस प्रयास को कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा प्रयास सफल होगा और बिजली के बिल माफ़ होंगे, मैं अपना फिर से अपना मंदिर पर पूजा पाठ करूँगा। जब तक किसी गरीब का शोषण नहीं होगा मैं अपने काम को करता रहूँगा। जी, अभी आगरा की बात की जाए, जैसे सरकारें बदली, सरकारें बदलने के बाद में जो जनप्रतिनिधि है इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, क्या कुछ मानना है? लगातार टोरेंट के कर्मचारियों द्वारा, टोरेंट विभाग द्वारा मुद्दे उठे हैं कि लगातार जो भी जनप्रतिनिधि होती हैं उनके पास उनका जो होता है मेहनताना या कुछ दूसरे शब्दों में या दूसरे लफ्ज़ों में बोल दिया जाए, वो उनके पास पहुंचता है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें टोरेंट के खिलाफ धरना देने वाले या टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को पैसे के बल से रोक दिया जाता है। क्या महाराज जी आपके पास भी ऐसा कोई ऑफ़र आया, ऐसी कोई बात चलकर आई आपके पास? लगातार वो लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, किसी न किसी के माध्यम से वो तीसरे चौथे दिन खबर भिजवाते रहते हैं, समझौता की बात करते हैं। और हाल ही में कांग्रेस की कोई नेत्री थी, उनको भी पैसे की ब्लैकमेलिंग में कुछ पकड़ा गया था, उन लोगों ने डिमांड की थी। तो देखिए, जो संसारी है, जो भोगी है, उसकी आवश्यकताएं बहुत हैं, उसको भिन्न भिन्न चीज़ों की आवश्यकता है। अच्छे फल खाने होंगे, अच्छा भोजन करना होगा, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, लेंटर बने मकान में रहना होगा, बड़ी गाड़ियों में चलना होगा और बैंक बैलेंस होगा। मैं एक सन्यासी हूँ, मिल गया खाने को तो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही चल दिए, जहाँ मन किया वहाँ सो गए, जहाँ मन किया पानी पी लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। मेरी आवश्यकताएँ नहीं है, मेरी ज़रूरतें बहुत छोटी हैं, इसलिए मैंने आगरा की लड़ाई को निष्ठा से आज तक लड़ा है और आगे भी लड़ूंगा। जी, आपकी आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या कुछ ऑफर आए थे क्या टोरेंट द्वारा? हाँ, लगातार ऑफर आ रहे हैं। 5 लाख से स्टार्ट हुए थे और अभी मुझे लगता है 30-40 लाख रुपए पे ऑफर पहुंच गए हैं। यदि वो लोग गलत नहीं होते तो पता नहीं क्यों मुझको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमको अपनी वो बेइज्जती, वो बुरी चीज़ें भी याद हैं जिन लोगों ने किस प्रकार से आगरा पर इन 12-13 सालों में जो सितम किए हैं, किस प्रकार हम लोगों को फंसवाया है, परेशान किया गया है, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। और जब तक इनको भगा नहीं देंगे ना, मेरा कहना है 4 टोरेंट पावर कंपनी भी मिलके मुझको वो नहीं दे सकती जो आगरा के 22 लाख लोगों की जनता अपने प्रेम से दे सकती है। इसलिए लक्ष्य साफ है, टोरेंट पावर को जाना होगा। और भैया अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लो टोरेंट पावर वालों, ऐसी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जी, अभी आप देख रहे थे हमारा सिटी टुडेज चैनल के माध्यम से बुलंद भारत की बुलंद आवाज़, जिसमें आप बाल योगी जो गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से आगरा व प्रदेश की जो आवाज़ है उसको किस तरह से उठाना चाहिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसे हमें किस तरह हासिल करना चाहिए। अंतिम सवाल मेरा माननीय योगी जी से रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कुछ भविष्य के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए या टोरेंट के खिलाफ हमें क्या करना है? कुछ अपने एक अहम मुद्दे को आप हमारे दर्शकों से साझा करें। सबसे पहले तो सिटी टुडे समाचार पत्र के सभी बंधुओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन लोगों ने अब तक बहुत लोगों की न्यूज़ निकाली होंगी, लेकिन गरीब सेना की न्यूज़ भी निकाली, गरीबों के मसीहा की न्यूज़ निकाली। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपका अभिवादन करता हूं कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा कि हमारी आवाज़ को उठाने का आपने बीड़ा उठाया। दूसरी चीज़, आगरा के उपभोक्ताओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 4 अरब रुपया महीने पे टोरेंट को देते हैं आगरा के उपभोक्ता। यदि 1% लोग भी निकल आए ना, 22 लाख लोग हैं, अगर 1% भी अगर एक दिन निकल आए और कहा कि हमको टोरेंट पावर नहीं चाहिए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो टोरेंट पावर को जाने से रोक सकती है। इसलिए इंतज़ार करिए, जब भी कोई आपके लायक सूचना आए तो उसमें पालन करिए और टोरेंट पावर को भगाने में अपनी सहभागिता निभाएं। ऐसा मेरा आप सभी से बंधुओं प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद जो आप लोगों ने। जी, अभी आप देख रहे थे समाज सिटी टुडेज बुलंद भारत की बुलंद आवाज़, जिसमें मेरे साथ थे गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बाबा बाल योगी जी। अभी आपने सारी बातें सुनी समझी और उन्होंने जो आह्वान किया उसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना होगा। जय हिंद, जय भारत। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।